ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है उत्तराखंड का वह भूतिया गांव, जिसे दो युवाओं ने अपनी मेहनत से कर दिया गुलजार। चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम सुनते हैं। उत्तराखंड में भूतिया गांव की चर्चा खूब होती है। पलायन ने गांवों को भूतिया बनाना शुरू कर दिया, तो इस श्रेणी में 1700 गांव जुड़ गए। उन्हें भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक भूतिया गांव था पिथौरागढ़ का मटियाल, जिसकी सूरत दो जिद्दी लोगों ने बदल दी। दरअसल बात यह है कि उत्तराखंड के भूतिया गांव की कहानी खूब प्रचलित है। किसी भी अंधविश्वास और अफवाहों के कारण लोगों का गांवों से पलायन खूब होता रहता है। चंपावत जिले के स्वाला गांव के बारे में पता करेंगे तो इसकी कहानी अजीब है। यहाँ वर्ष 1952 में एक दुर्घटना में 8 सैनिक हताहल हुए थे। 8 सैनिकों की हत्या हो गई थी। गांव वालों ने उन सैनिकों की मदद तब नहीं की थी। इसके बाद अफवाह फैली कि उन सैनिकों के भूत आ गए हैं। इस अफवाह ने गांव को खाली करा दिया। वहीं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भी गांव से पलायन जारी रहा। उत्तराखंड सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 1700 गांवों को लोगों ने भूतिया मानकर अलविदा कह दिया था, लेकिन उनमें से अब एक गांव गुलजार हुआ है, वह भी 2 युवाओं की मेहनत और लगन से। कोरोना काल में गांव लौटे दोनों युवाओं ने गांव वापस लौटकर इस जगह को पूरी तरह से बदल दिया। यह बात हो रही है उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले के मटियाल गांव की। इस गांव को लोगों ने भूतिया मानकर छोड़ दिया था। वर्ष 2020 में कोविड लॉकडाउन के बाद 2 युवा अपने गांव लौटे। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले 35 वर्षीय विक्रम सिंह मेहता और पानीपत में ड्राइवर का काम करने वाले 35 वर्षीय दिनेश सिंह ने अपने गांव में रहने की ठानी। जून 2020 में जब वे गांव लौटे तो कई लोगों ने उन्हें समझाने का भरसक प्रयास किया, भूतिया गांव की बात कही, लेकिन उन दोनों ने स्थिति में बदलाव लाने की ठान ली थी। जिद थी कि स्थिति को बदल देंगे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भूतिया गांव को फिर से मटियाल गांव बना दिया। अनाज और सब्जी की खेती से शुरू की थी उन्होंने जिंदगी। पहले कोविड लॉकडाउन के दौरान गांव लौटे 2 युवाओं ने सामने एक खाली गांव था, लेकिन पानी की कमी नहीं थी, जमीन भी उपजाऊ थी। इसीलिए अनाज और सब्जियों की खेती करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना से 1.5 लाख रुपए का कर्जा लिया। मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना के तहत स्थानीय ग्रामीणों को सब्सिडी पर 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने इसका लाभ लिया। खेती ने मुनाफा दिया तो अब दोनों ने गाय, बैल और बकरियां खरीदी। गांव में पशुपालन का काम शुरू कर दिया। उनकी तरक्की को देखकर लोगों में भूतिया गांव का भ्रम टूटने लगा। अन्य परिवार भी अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। 20 परिवारों का था गांव। विक्रम सिंह मेहता बताते हैं कि मटियाल गांव में करीबन 2 दशक पहले तक 20 परिवार रहते थे। गांव में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने लोगों को परेशान किया था। रोजगार के साधन नहीं थे तो युवाओं ने नौकरी के लिए मेट्रो शहरों का रुख किया। वहीं पड़ोस के गांव कोटली तक सड़क बनी तो बचे लोग वहां शिफ्ट हो गए। 5 साल इस गांव से आखिरी परिवार भी चला गया।
इसके बाद से यह गांव भूतिया बन गया। लोग गांव छोड़ गए तो यहाँ की ज़मीन बंजर हो गई। इसके बारे में भूतिया गांव का किस्सा प्रचलित हो गया। विक्रम ने कहा कि जब हम गांव लौटे तो यहाँ के बारे में कई यादें थी। पहले यहाँ लोग गेहूँ, धान और सब्जियाँ उगाते थे। हमारे गांव में उपजाऊ ज़मीन और पर्याप्त सुविधा थी। इसीलिए जब हम 2020 में वापस आए तो हमने गांव की अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। सरकार की ओर से भी काफ़ी सुविधा मिली। उत्तराखंड के बागवानी विभाग के सहायक विक्रम अधिकारी गौरव पंत ने कहा कि विक्रम मेहता और दिनेश सिंह को राज्य सरकार के एंटी माइग्रेशन योजना के तहत सुविधा दी गई। राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों से पलायन रोकने के लिए लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मटियाल की पहचान एक पलायन प्रभावित गांव के रूप में की जाती है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत ऐसे गांव में वापस बसने वाले लोगों को सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। सहायक विक्रम अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में 50% से अधिक पलायन वाले गांवों में लोगों को स्थानिक स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 युवाओं के जुनून का असर दिख रहा है। कोटली में जाकर बसे 3 अन्य परिवार भी अब वापस मटियाल लौट आए हैं। तो ये 2 जवानों ने अपने गांव का पूरा ही रुख बदल दिया और अब जो भूतिया गांव कहा जा रहा था वो गांव में वापस लोग आना शुरू हो गए और सब हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।